हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। लेक्चर 14 है ये। इससे पहले 13 लेक्चर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अशोक कुमार की बुक फॉलो की जा रही, चैप्टर 2 है जिसका नाम है टेररिज्म। और सबसे बड़ी अपडेट कि आपको जो ये सारे जो नोट्स हैं, ये जो मैंने हैंड रिटन नोट्स है जो इससे पहले जो मैंने लिखा हूँ, वो सारे आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको व्हाट्सएप चैनल चाहिए तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। बस वहाँ क्लिक कर लें, आपको तुरंत वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पे सारा चीज़ का एक्सेस मिल सकता है। तो मेक श्योर आप वहाँ पे भी उसको फॉलो कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल पे आपको सारा मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स है, चैनल का नाम क्या है, यूपीएससी वर्ल्ड। ठीक है, तो आइए आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले वो देख लेते हैं। देखिए आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा पूरा ISIS। ठीक है, ये जो है इसके बारे में पूरा हम लोग को पढ़ना है, पूरा डिटेल इसका हिस्ट्री, आइडियोलॉजी, एम, फिर इंडिया में कैसा है, करंट स्टेटस क्या है, लोन वुल्फ अटैक क्या होते हैं, ये सब के बारे में हम लोग आज के जो टॉपिक है उस पर पढ़ेंगे। ठीक है, बस यहीं तक। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। कहाँ है हम लोग का ISIS। सॉरी भाई, मैं ISIS को बार बार ISI बोल देता हूँ, तो उसको माइंड मत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यू थ्रेट फ्रॉम द ISIS। ठीक है, तो देखिए इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अब हम लोग जाते हैं। क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, जैसे ISIS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। आखिर ये इस्लामिक स्टेट का मीनिंग क्या है, और वो भी इराक एंड सीरिया जो कि ऑलरेडी एक मुस्लिम कंट्री है। देखिए ऐसा था ना दोस्त कि पहले टाइम पे सीरिया और इराक जो है तो इस्लामिक स्टेट नहीं थे, वो प्योर इस्लामिक स्टेट नहीं थे। मतलब जिसको वो लोग के लैंग्वेज में प्योर बोला जाता है, वैसा वो लोग नहीं थे, वो एक सेकुलर कंट्री था। ठीक है, तो उन लोग का एम क्या था कि ये जो इराक और सीरिया है ना, इसको पूरा इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट कर देना, वो जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा और डिटेल में। तो चलिए इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जान देते हैं। ये जो ग्रुप है ISIS, ठीक है, तो इसके बारे में पूरा अच्छा जानते हैं। देखिए इसका बहुत सारा नाम है, ठीक है, और इसका बहुत सारे वेरिएंट भी है। जैसे कि पहला हो गया ISIS, ठीक है, फिर ISI, वो पाकिस्तान वाला नहीं, एक और ही है, मैं इसके बारे में और बताऊंगा कि आखिर इसका नाम ISI क्यों पड़ा। फिर है ISIL, ठीक है, ठीक है, तो ये 3 नेम है किसका, ये जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है इसका नाम। ठीक है, ये जो फाउंड किया गया वो किसके द्वारा फाउंडेड किया गया है, फाउंडेड बाय अब्बू मसूब। ठीक है, 1999 में। अगर मैं इसका फोटो दिखाऊं तो ये रहा, ये वो बंदा है जो इसको फाउंड किया था। राइट, आगे बढ़ते हैं। ही वॉज लॉयल टू ओसामा बिन लादेन। देखिए ये ओसामा बिन लादेन का ना बहुत ज़्यादा ही लॉयल आदमी था, मतलब ओसामा बिन लादेन पे पूरा ट्रस्ट कर लेता था। और ये जो ग्रुप था, ये जो ग्रुप बनाया गया था उसको स्टार्टिंग पे ISIS नहीं नाम दिया गया था। ठीक है, इसका नाम दिया गया था ग्रुप नोन एज AQI, अलकायदा इन इराक। देखिए इन लोग, अगर मैं आपको मैप मिले चलो, ठीक है, क्योंकि ये जो मैप है आपको बार बार काम आएगी। देखिए यहाँ कहीं है सीरिया, राइट, मैं थोड़ा इसको कलर डीप कर लेता हूँ। यहाँ कहीं है सीरिया, यहाँ कहीं है, ये देखिए लिवेंट इस पूरे एरिया को बुलाया जाता है। ठीक है, मैं जब भी आपको नाम लूँगा तो आपको समझ में आएगा। ये कहीं है इज़राइल, ये जो एरिया है ये पूरा है इज़राइल, और यहाँ है जॉर्डन। ठीक है, यहाँ पे है सीरिया, और ये इराक, और फिर है सऊदी अरब। तो देखिए जब भी ये लोग स्टार्टिंग किया था, राइट, तो इनका जो एम था ना वो सिर्फ और सिर्फ इराक तक था, पूरा नहीं था। मतलब सीरिया तो हाल फिलहाल में ऐड हुआ, लेकिन जो इनका स्टार्टिंग था तो वो स्टार्टिंग वो लोग क्या करना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ इराक को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे, जो कि अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे है कहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे है इराक, ये एरिया। ठीक है, सीरिया यहाँ पे है, ठीक है, सऊदी अरबिया यहाँ पे है, और यहाँ कहीं है हमारा इंडिया। राइट,
तो इनका एम क्या था पहले? इनका एम था कि इराक और सीरिया, मतलब पहले इराक में इसको इस्लामिक स्टेट बनाना। तो इसका जो नाम था ना वो सिर्फ और सिर्फ रखा गया अल कायदा इन इराक, ठीक है। इसका पहला नाम क्या था? अल कायदा इन इराक, ठीक है। तब उन लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे ग्रुप जो है इसे ज्वाइन करने लगे। किस ग्रुप को? AQI को, ठीक है। और इसका जो रीनेम करके नाम रख दिया गया ISI। अब आपको समझ में आया कि मैं बार बार में ISIS और ISI को एक ही शब्द में क्यों बोल जाता था? क्योंकि ये वही है, ठीक है। ये पाकिस्तान वाला नहीं है भाई, पाकिस्तान का भी नाम ISI है, ठीक है। वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। वो एक क्या बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन, या फिर बोल सकते हैं कि वो लोग जासूस लोग हैं, ठीक है। लेकिन ये ग्रुप हो गया, ठीक है। बस दोनों में यही डिफरेंस है, और एक पाकिस्तान का है और एक का मिडिल ईस्ट का है, ठीक है। तब इनमें बहुत सारे ग्रुपिंग जुटने लगे AQI में, और इसका नाम रखा गया इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, राइट। पहला क्या नाम रखा गया था? अल कायदा इन इराक, फिर रखा गया इस्लामिक स्टेट इन इराक। और इसको जो हेड करा था, उसे हेड करा था अबू बकर, ठीक है, अबू बकर। देखिए उस समय जो था, जब इराक एक इस्लामिक स्टेट बन चुका, तब जो था सीरिया उस समय जो था वो एक सेकुलर कंट्री था। मैं आपको मैप में फिर ले चलूँ कि सीरिया कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ कहीं है सीरिया, राइट। ये रहा कहीं सीरिया यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो सीरिया था वो एक सेकुलर कंट्री था, ठीक है। तो इनका जो एम था वो था कि पूरा कन्वर्ट कर देना। पहले क्या था? सीरिया क्या था? एक इस्लामिक स्टेट था, नहीं था पहले था इस्लामिक स्टेट ही था, पर वो एक सेकुलर इस्लामिक स्टेट था। तो इनका जो ग्रुप बना ISI का, उसका एम था कि पहले इराक को कन्वर्ट करना। जब इराक कन्वर्ट हो गया तब इनका काम था कि सीरिया जो एक इस्लामिक स्टेट है उसे प्रो इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करना है। और तब इसका नाम ISI से चेंज करके नाम रख दिया गया ISIS, राइट। आई थिंक आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और इनका एक ब्लैक फ्लैग भी है जिसका वर्ड है कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। मैं आपको अगर इसका फ्लैग दिखाऊं तो मैंने वो भी ऐड किया हुआ है, देखिए ये रहा, ये है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, राइट। मैं पढ़ नहीं जानता हूँ क्या लिखा हुआ है, शायद में भी मैं गलत पढ़ रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बुक इसमें यही लिखा हुआ है। अगर कोई जानते हो तो कमेंट कर दे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट। तो बट देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, इनमें इनका जो फ्लैग था उसमें ये लिखा गया था। तो समझ में आ गया कि ISIS कैसे बना। पहले क्या था? AQI बना, फिर उसमें ग्रुप जुटे तो फिर वो बन गया ISI, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। फिर उसने सीरिया को ये एम में लिया, और फिर एम में रखने के बाद फिर उसका नाम चेंज किया गया ISIS। मतलब आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसका जितना नाम आप चेंज करते उसी टाइप से इन लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज कर रहे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अल सामा इज अ रीजन इन मिडिल ईस्ट, दे ऑल्सो वांट टू कैप्चर एंड रीनेम देयर ग्रुप एज इस्लामिक स्टेट ऑफ अल शाम, ठीक है। देखिए अल शाम जो था सो एक क्या था, मिडिल ईस्ट में एक और जगह है, ठीक है। वो लोग उसको भी कब्जाना चाहते थे और उसको फिर से अपना ग्रुप रीनेम कर दिए जिसका नाम था अल शाम, मतलब हद हो गई, ठीक है। और लिवेंट इज अनदर प्लेस इन मिडिल ईस्ट। देखिए अगर मैं लिवेंट को बताऊं, ठीक है, तो ये जो एरिया है ना, जो ये भगवा कलर से किया हुआ है, ये जो एरिया था, ये एरिया को वो लोग पहले लिवेंट करते थे, जिसमें से क्या क्या आता है, इजराइल आ जाता है, जॉर्डन आ जाता है। इजराइल में कौन सा फॉलो किया था? वो है जुडिज्म, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है सीरिया हो गया, तो ये सारे कंट्री को मिला के वो लोग बोलते थे उस समय के लिए लेवेंट, ठीक है। तो वो लोग क्या किए, सोचे कि नहीं हम लोग लेवेंट पे भी कब्जा करेंगे, तब उसका नाम पड़ गया, तब इस ग्रुप का फिर से नाम चेंज हुआ और इसका नाम रखा गया इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लिवेंट, राइट। सीरिया में जो काम चल रहा है उसका नाम ISIS रखा गया, और जो लिवेंट एरिया में काम चल रहा था उसका नाम रखा गया इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लिवेंट। जो पूरी दुनिया है ना, इसको सिर्फ दो ही नाम से जाना जाता है, ISIS और ISL, L फॉर लिवेंट, ठीक है।
अब ये हिस्ट्री मैंने पूरा आपको बता दिया। मेरे ख्याल से हिस्ट्री आपको पूरा अच्छा से समझ भी आ जाना चाहिए, ठीक है। आइडियोलॉजी क्या हुआ इनका? इनका आइडियोलॉजी था कि रिस्टोर करना, देखो खलीफा है। खलीफा क्या बोलते हैं अगर मैं आपको समझाऊँ? खलीफा मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पंडित होते हैं, ठीक है, तो उनके यहाँ जो पंडित होते हैं जो पूजा पाठ करवाते हैं, फिर ये क्रिश्चियन में क्या होते हैं, फादर होते हैं, तो वैसे ही मुस्लिम में क्या होते हैं, खलीफा होते हैं, वही पूजा पाठ कराते हैं। लेकिन हमारे जो पंडित होते हैं वो राजपाट में ध्यान नहीं देते। जब भी कोई इस्लामिक का गुरु राजपाट पे दखल देने लग जाता उसको खलीफा बोला जाता है, ठीक है। अब खलीफा का मेन रोल क्या होता था, ये पूरा एक कंट्री है उसे इस्लामिक रूल जो है उस पर कन्वर्ट कर देना, ठीक है, उस पर जजिया टैक्स लगाना, फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे काम हैं जो कि खलीफा के द्वारा किया जाता है। तो उसको क्या करता था कि जो पावर है मिडिवल टाइम पे उसे रिस्टोर करना था। इनका आइडियोलॉजी किसका? ISIS। मैंने बताया ना कि इन लोगों को प्रो इस्लामिक चाहिए था, यहाँ मैंने बताया नहीं कि प्रो इस्लामिक चाहिए था, इसीलिए इन लोग क्या किए कि यहाँ पे देखिए कहीं पे होगा, हाँ प्रो इस्लामिक, देखिए यहाँ पे प्रो इस्लामिक है, तो प्रो इस्लामिक मतलब खलीफा है, ठीक है, एक शब्द समझ सकते हैं। देखिए वो लोग क्या करते थे, किलिंग करते थे, किसको? जो नॉन मुस्लिम है ना उनको मार देते थे, क्योंकि इनका ऐसा सोच है जो फाइनल दिन है ना, जजमेंट बाय द गॉड, जिसको हम लोग बोला जाता है कि कयामत की रात, ठीक है। मैं नहीं जानता इसके बारे में क्या होता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर जो इसे मारेगा उसे एक कयामत की रात की जो है उन्हें 72 हूरों की मिलेगी, ऐसा सा कुछ होता है उनके यहाँ पे, ठीक है। मैं उनके यहाँ जो एन नहीं हो तो मुझे नहीं पता क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा इनका आइडियोलॉजी था, ठीक है। और ये क्या करते थे कि फाइटिंग विथ नॉन मुस्लिम्स, जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनके साथ फाइटिंग करते थे और उन्हें प्यूरिफिकेशन करते थे इस्लामिक सोसाइटी में। समझ रहे हैं क्या इनका आइडियोलॉजी किस तरह से माइंडसेट होगा, समझ सकते हैं। ISIS जो है वो खुद को प्रूव करते हैं टू बी हाईएस्ट ब्रूटल, मतलब सबसे खतरनाक अपने आप को साबित करने के पीछे लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो याद दिलवाते रहते पूरी दुनिया को कि मिडिवल टाइम में जो जिहादिस्ट का जो फिलॉसफी है वो फिर से दोहराया जाएगा, ऐसा उनका टाइम है। मतलब वो रिमाइंड करवाते रहते लोगों को। देखिए मिडिवल टाइम में क्या था ना कि पूरी दुनिया में इस्लाम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, लेकिन अब बहुत कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा जो फैला हुआ था मिडिवल टाइम पे उसे याद दिलाना ये किनका काम था? ISIS का, राइट। अब आगे बढ़ते एम की तरफ। ये आइडियोलॉजी हो गई इनकी, अब एम क्या है इनका, ठीक है। तो पहला बात है कि इस्लामिक स्टेट बनाना है, सरिया को लागू करना। सरिया में जानते हैं ना, सरिया एक जैसे रूल होता है, हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनके यहाँ सरिया होता है। उसी तरह से जो सरिया उसको क्या करना है, उस जो लॉ है इस्लामिक लॉ उसको इम्प्लीमेंट करना है। फिर खलीफा जो है उसको इराक में, सीरिया में, पाकिस्तान में, यूरोप में इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। 2017 में क्या हुई थी कि इराक विक्ट्री ओवर ISIS, जो इराक था वो जीत हासिल कर लिया था। किसको? ISIS को हरा दिया था। 2018 में US हरा दिया था, कहाँ पे? सीरिया में। तो दो जगह हुई जंग, एक में पहले ISIS हार गया 2017 में, फिर दूसरी बार हारा कब? 2018 में। किसके द्वारा? US के द्वारा। कहाँ पे? सीरिया में, ठीक है। अब आते हैं इंडिया पे इसका क्या थ्रेट है, इंडिया इस पर क्या खतरा है। देखिए ये जो ISIS है ना वो बहुत ज़्यादा साउथ एशिया में फैला हुआ है। साउथ एशिया बोले तो इंडिया वाला रीजन, यहाँ पे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, यहाँ पे कहीं श्रीलंका, ये जो एरिया है ना बेसिकली पाकिस्तान, ये सारे एरिया को क्या बोला जाता है? साउथ ईस्ट बोल देता हूँ बार बार मैं, साउथ एशिया बोला जाता है। और इनका जो मेन प्रोपेगेंडा होता है वो इंटरनेट के थ्रू होता है, पता है ना। ये जिनका जो मेन लोगों को बहकाना, लोगों को उस ग्रुप में ज्वाइनिंग करवाना, इनका जो मेन काम होता है वो किस में होता है? वो इंटरनेट के थ्रू होता है। अब ऐसा कहा जाता है कि आखिर थ्रेट क्या है इंडिया में, तो देखिए इसका 4 मेन थ्रेट है इंडिया में, ठीक है। जो इंडिया है ना वो सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है ऑफ द इस्लाम। यहाँ पे लगभग समझिए कि 25 से 26 करोड़ लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, राइट। और ये दूसरा है, तो पहला हम कौन है? इंडोनेशिया, राइट। और ये जो है ISIS वो रेडिकलाइज करना चाहते हैं
इंडियन मुस्लिम को और उन्हें अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो है सो ये ISIS जो है सो इंडिया के जो गरीब लोग हैं, अनएम्प्लॉय लोग हैं, पॉवर्टी में हैं, उन्हें बताया जाता है कि आप लोग गरीबी में हो, आप लोग मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर लो, आपको कुछ पैसे मिलेंगे। तो इस वजह से जो है सो ये इंडिया के लिए थ्रेट भी है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट जो है ज़्यादातर काम करती है अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ, ठीक है। वो क्या करते हैं, रेडिकलाइज करते हैं इंडियन यूथ को फ्रॉम द व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ऐसे जगहों से रेडिकलाइज करते हैं। और ऐसी जगहों से रेडिकलाइज करना बहुत आसान होता है भाई, ठीक है। कल को आपके व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आया, समझिएगा बात को, कल को आपके व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आया कि आपके जो पड़ोसी है चचा, उनको मार दो, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। आप 1 सेकेंड के लिए सोचिए ऐसा कि क्या आप ये काम करेंगे, हाँ या ना। देखिए 99% केसेस में लोग कर देंगे, जिनके पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, पॉवर्टी में जूझ रहे हैं, वो कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इंडिया के लिए थ्रेट हुआ, उनको पैसे भी मिल जाएंगे, उनको 10,000 दिया जाएगा, बोला कि काम करोगे फिर मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। तो ये सब क्या हो रही है इंडिया में, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम से, और इनको हैंडल करना बहुत टफ है, ठीक है। तो इंडिया पे जितने भी केसेस आज तक हुए हैं उसमें से 95% जो केसेस है वो ऑनलाइन स्फीयर से ही हुआ है, ठीक है। यानी कि ISIS का जो फैलाव है इंडिया में वो कहीं ना कहीं इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा होती है, समझ रहे बात को। इसलिए आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट को रेगुलेट करना वो भी हमारी कंट्री में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहीं कोई ऐसा लोग ना हो कि वो मासूम लोगों की जान लेने लग जाए, ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे देश में कितना इम्पॉर्टेंट है। जो ISIS है वो एक्टिव इन इंडिया, वो ISI है कैसे हमारे देश में एक्टिव है, ठीक है। देयर आर अबाउट 110 केसेस इन इंडिया। इसका जो आज तक का केसेस है वो इंडिया पे 110 है, और इसमें से ज़्यादातर जो है सो कर्नाटका और केरला से है, समझ रहे बात को। कर्नाटका और केरला, जो केरला फाइल्स आई थी ना, तो बेसिकली वो ISIS पे ही आई थी, ठीक है। तो वो लोग बेसिकली जो इंडियन मुस्लिम है वो लोग अपने पे ले लिए, तो वो उन लोग पे नहीं था, वो जो मूवी था वो ISIS पे भी था, ठीक है। कैसे वो लोग हमारे देश के लड़कियों को किडनैप कर लेते हैं, प्यारी प्यारी बातों पे उलझा के ऐसा। लेकिन बहुत सारे जो केसेस है ना वो हैदराबाद, मुंबई, पुणे, लखनऊ ऐसी जगहों पे भी देखी गई। देखिए 2019 में क्या हुआ कि हमारे जो NIA है, ठीक है, उसका जो एम था, NIA का फॉर्मेशन हुआ था 2008 में, याद रखिएगा, ठीक है। उसी समय जब 26/11 का अटैक हुआ था, तब हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में NIA का फॉर्मेशन किया गया। तो 2019 में उसने ऐसा बताया कि ISIS का जो एम है ना वो क्या है कि साउथ इंडिया में, यानी कि तमिलनाडु के एरिया में उसने कम्प्लीटली अटैक करके उसे इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट कर देना, ये उस समय का काम था, ऐसा बोला गया था कि उनका ऐसा एम है। बट ये करने में असफल रहे, और इंडिया में अभी तक ISIS कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाला जैसे कि जैसे मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन, सिमी वगैरह डाल चुके हैं, वैसा ये लोग इम्पैक्ट नहीं डाले हैं अभी तक इंडिया में। लेकिन ये सीरिया में, फिर इजिप्ट वाले एरिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। और वहाँ पे तो बहुत मारा काटी होता है भाई, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पड़ोसी के घर में अटैक हुआ तो हमारे घर में नहीं होगा। हम लोग को भी एक्टिव रहना पड़ेगा इसके बारे में, और इसको टैकल करने के लिए एकदम तैयार रहना पड़ेगा। अब ISIS कश्मीर में क्या हाल है, देखिए कश्मीर में जो है ना ISIS फेल्योर ही रहा है। क्यों? क्योंकि कश्मीर वैली है वो देखिए फेल्योर रहा है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ISIS जो है उसका जो फ्लैग है वो कश्मीरी वैली में वेव करता है, मतलब लहराया गया था, ऐसा देखा गया। अगर मैं आपको बताऊं कश्मीरी वैली कहाँ पे है, तो ये देख पा रहे हैं इंडिया, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना उसको बोलता है कश्मीरी वैली। ये PO की तरफ नहीं, ये इंडिया वाले पोर्शन पे मार्क लगाऊं अगर एग्जैक्ट, तो इस एरिया को बोला जाता है, ये वाला एरिया को, राइट। और इनका जो झंडा था ये वाला, वो भी लहराया गया था कश्मीरी वैली में, राइट। पर ऐसा क्यों, आखिर इनका जो फेल्योर है वो इंडिया में क्यों है? देखिए इसका 2 कारण है।
पहला इंडिया और पाकिस्तान जो है ना, वो इनको सिंगल स्पेस भी कश्मीर में नहीं देना चाहते, ना तो इंडिया देना चाहता है और ना ही पाकिस्तान, ठीक है। और इनका जो नैरेटिव है किसका, आप वहाँ के कश्मीर के लोगों का, आज़ाद कश्मीर, ये खुद ही एक स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी नहीं है ISIS का, ठीक है। तो ये दो कारण है कि ISIS जो है अपना पैर कश्मीर में फैलाने से, पसारने से थोड़ा दूर रहा है। अब आज बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं करंट स्टेटस ऑफ ISIS। लास्ट 2 ईयर में वे जो है सो पूरी दुनिया जो है बहुत ज़्यादा सक्सेस रही है ISIS को ख़त्म करने के लिए। आफ्टर सीरिया, इराक, अफ्रीका, देखिए पहले लोग कहाँ अटैक किए, इराक में, फिर कहाँ अटैक किए, सीरिया में। अब इन लोग का जो नया बैटल ग्राउंड है वो कौन बन चुका है, अफ्रीका। ये लोग बेसिकली अब अगला जो टारगेट है वो कहाँ पे रह गया है, अफ्रीका में। अगर अफ्रीका देख पा रहे हैं तो ये वाला एरिया, इजिप्ट वाला एरिया, उसके नीचे जो अफ्रीका है उधर का एरिया में इन लोग का अब ज़्यादातर फोकस रह गया है, ठीक है। लगभग 10,000 लोग अफ्रीका के मार चुके हैं ये लोग, ठीक है। अफगानिस्तान जो है सो ये एपी सेंटर बनता जा रहा है किसका, ISIS का, ठीक है, और इस्लामिस्ट टेररिस्ट का। इन 2018, ठीक है, NIA जो है वो ऐसा उसका कहना था कि जो ISIS है वो इंडियन यूथ को दिल्ली और यूपी में रेडिकलाइज कर रहा है, ठीक है, किसका, NIA का ऐसा रिपोर्ट था। अब आगे बात करते हैं लोन वुल्फ अटैक के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं लोन वुल्फ अटैक क्या होता है, लोन वुल्फ अटैक ऐसे अटैक को बोलता है जब वो एक इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या डिफिनेशन लिखा हुआ है, व्हेन अ टेरर अटैक कॉज्ड बाय अ पर्सन हु प्रिपेयर ऑल प्लान इटसेल्फ, यानी कि जो ऐसा पर्सन जो खुद से ही एक प्लान प्रिपेयर कर रहा हो अटैक करने का, उसको बोला जाए लोन वुल्फ। विदाउट एनी कमांड, उसे को कमांड नहीं दे रहा होता है, और विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम एनी ग्रुप, तो वैसे अटैक करने वाले लोग को क्या बोला जाता है, लोन वुल्फ अटैक बोला जाता है। इसमें क्या होता है, एक सिंगल मैन इन्वॉल्व होती है, ठीक है, कोई भी नो कमांड नहीं दिया जाता, और ना तो उनके फैमिली को पता होता है कि उनका जो फैमिली मेम्बर है वो लोन वुल्फ पे क्या होता है कि अटैच है। देखिए जब भी कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पकड़ा जाता है ना, तो खुद को क्लेम करता है कि वो जो है सो लोन वुल्फ है, क्लेम हिमसेल्फ एज अ लोन वुल्फ, ठीक है। बट लेटर फाउंड टू बी अटैचमेंट विद ISIS, यानी कि बाद में पता चलता है कि अच्छा इसका जो लिंकेज था वो ISIS के साथ है। इनको जो ट्रेनिंग दिया जाता है ना, वो ज़्यादातर बेसिकली कहाँ दिया जाता है, सोशल मीडिया ऐप पे, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम वगैरह वगैरह पे इनको क्या देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। अब डिफ़िकल्टी क्या है, इनको टैकल करना, यानी कि ये लोन वुल्फ अटैक है, इनको डिफ़िकल्टीज क्या है इंडिया को। देखिए पहला बात है, इट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इन पे नज़र रखना। भैया 135 करोड़ के 140 हो गए, 140 करोड़ के आबादी वाला देश है। अगर इसमें से 5 करोड़ भी अगर कोई लोन वुल्फ पे जुड़ा हुआ है, कितने पे नज़र रखेंगे हमारी गवर्नमेंट, कितनों पे। तो ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी है हमारे कंट्री के लिए कि लोन वुल्फ पे नज़र रखना बहुत टफ है। श्रीलंका में 2019 में क्या होता है कि वहाँ जो अटैक हुआ था चर्च पे, याद है ना, जिसमें लगभग 300 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, तो वो किसके द्वारा किया गया था, कोई प्लान था, कोई टेरर हो, नहीं, वो लोन वुल्फ था, उसने अटैक किया था। तो इसको टैकल करना बहुत टफ होता है। और ये जो लोग हैं उन्हें रेडिकलाइज कहाँ किया जाता है, रेडिकलाइज किया जाता है सोशल मीडिया पे, और ये इंडिविजुअल को रेडिकलाइज करते हैं, फंडिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, और सब ये सब कैसा किया जाता है, टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है, राइट। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि ये जो लोग हैं वो डी फैक्टो टेरर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जुड़े होते हैं। तो ऐसा कह देना कि ये जो अटैक हुई है इंडिया में वो एक लोन वुल्फ के द्वारा किया गया है, ये गलत है। ये पूरी दुनिया जानती है कि इस पर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी होती है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आई, ये ओसामा बिन लादेन है, ठीक है, अलकायदा का फाउंडर, ठीक है। ये सारे हो गए आज के लिए कंप्लीट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही होगी ना
तो एक लाइक मार देना भाई प्लीज़। अगर अच्छी लग रही होगी तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और चैनल अच्छी लगी तो मेक श्योर किसी के साथ शेयर कर देना, और एक प्यारा कमेंट, बस ज़्यादा नहीं, एक प्यारा कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दे। मुझे बहुत ज़्यादा मिलती है कि हाँ भाई मैं कुछ बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसा फील नहीं होता कि बस वीडियो अपलोड कर दिया, कोई कमेंट नहीं आ रहे, फिर अजीब लगता है। आप लोग को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब दे रहा हूँ, तो मेक श्योर आप लाइक मार दें। जय हिंद, जय भारत।